सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। देखिए, आप शादी और पैसे के लिए मेहनत मत करिए, बल्कि अपने प्रारब्ध को सुधारने के लिए करिए। क्योंकि शादी और पैसा मेहनत से नहीं मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है। जो आपके भाग्य में होता है वही आपको मिलता है। मेहनत तो सबसे ज़्यादा मजदूर करता है, लेकिन मुश्किल से उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है। और क्या मिलता है। और कुछ लोग होते हैं कि देखिए कि उनके पास बैठे बिठाए सब कुछ आ जाता है, थोड़ी मेहनत करते हैं बहुत कुछ आ जाता है। क्योंकि मेहनत वो पहले कर चुके होते हैं, पिछले जन्म में वो मेहनत करके छोड़ दिए, उन्हें फल नहीं मिला होता है। तो अब उनको सिर्फ फल लेने की बारी आती है, तो वो सिर्फ फल प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि कम पैसे वाले को या बहुत कुरूप है, कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, उसको भी सुंदर और सुशील पत्नी मिल जाती है। चाहे कोई लड़की है, वो बहुत अच्छी नहीं है दिखने में, वो कैसी भी है, लेकिन उसको भी अच्छा हैंडसम पति मिल जाता है, पैसे वाला भी मिल जाता है। तो उसके कर्म है, उसके प्रारब्ध अच्छे हैं, जो उसको बैठे बिठाए वैसे मिल गया। क्योंकि उसने मेहनत का बीज कभी वो बो दिया है, कभी उसने बोया है अपनी मेहनत का बीज। आज का ये फल नहीं मिल रहा है, उसको पहले का फल अभी मिल रहा है। तो हो सकता है कि आज आप मैं नहीं कहती आप मेहनत मत करिए, मेहनत आप करिए, लेकिन एकदम पीछे मत भागिए। अपने कर्म को सुधारते हुए आप मेहनत करते रहिए। फल तो मिलेगा ही नहीं, अभी नहीं मिलेगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है ये जन्म भी आपके चला जाए, लेकिन आगे अगले जन्म तो कहेंगे कि हम तो जानेंगे नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम कैसे थे, कहाँ से हमको मिला। तो जब पाते हैं तो लगता है कि हाँ, भगवान मुझे ये कैसे दे रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे तो फल इतना मिल रहा है। किसी को देखते हैं सब कुछ मिल जाता है, हाथों हाथ थोड़ा सा मेहनत करेंगे उसको मिल जाता है। कोई नाक रगड़ दे, चने चबा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और किसी किसी को देखते हैं कि इतना ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है उसको कि उसका पूरा जीवन ही दिन भर लड़ाई झगड़े, उसका जीवन ही नरक बन जाता है। तो वो इंसान सोचता है कि थोड़ा और मेहनत करके ढूंढे होते, काश इससे प्यार नहीं किए होते, काश उससे कर लिए होते। कभी कभी किसी के लाइफ में आता है ना कि हाँ, ऑप्शन होते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उस पर कई प्रपोजल होते हैं। मान लो कि लड़का है तो उसके पास 2-3 लड़की का प्रपोजल होता है, तो उसको उस समय तो लगता है कि ये सही है, ठीक है, लेकिन वो जब लाइफ में आ जाती है उसके बाद तो असली खेल शुरू होता है। तो अब उसको लगता है कि काश कि उसको नहीं, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए होते, उसका किए होते। चाहे लड़का है, लड़की है, लड़का उसको प्रपोजल दे रहा है, तो 2-3 देते हैं, तो उसमें से एक उसको अच्छा लगा, उस समय दिल को वही भाता है कि हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन बाद में वो बेस्ट नहीं रहता, बाद में उसके लिए वो गलत आदमी बन जाता है। फिर वो सोचती है कि काश कि वो आया था, उससे कर। कुछ नहीं होने वाला है, आप काश काश करते रहोगे, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिससे मिलना था वही आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में था वही आपको मिला। आप पाते नहीं हैं कुछ भी, आप पवाए जाते हैं। वो नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे, ना आप किसी से मिलेंगे, ना वो आपकी लाइफ में आएगा। देखिए, हमारे अपने शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम रात को सोएंगे, रात को सारी तैयारी, अगर लेडीज है तो अपने सुबह के खाने की तैयारी वगैरह करके सोती है, जेंट्स है तो सुबह ऑफिस जाने की तैयारी, जहाँ भी जाना है सब तैयारी करके, पता चलता है कि सुबह तो आँख ही नहीं खुली। तो अपने शरीर की गारंटी नहीं है, तो दूसरे की क्या गारंटी है कि आपको क्या मिलेगा। कल आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी मिल गई, आप ही को मिल जाएगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अब बीमारी हो गए, आपका हाथ ही पैर चला गया, आपको कुछ भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। आपका बस है, कुछ नहीं बस है आपका। आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, देखभाल के ही शादी करिए। लेकिन शादी के लिए चाहे पैसे के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती है, प्रारब्ध की जरूरत होती है, भाग्य की जरूरत होती है। भाग्य को बदलना, प्रारब्ध को बदलना आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन आप बुरे कर्म मत करिए। आप हर तरह से, हर परिस्थिति में अपने आप को सही रखिए, सही कर्म करिए। मान लीजिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा अपने पार्टनर को वो गलत नहीं होता है, वो सही होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको इतना टार्चर करते, इतना टार्चर करते, इतना जेलिल करते हैं, इतना कष्ट देते हैं। तो सोचिए कि वो इंसान रो रहा है, वो इंसान कष्ट में है, तो आपको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो हो सकता है कि अगले जन्म में आपको भी वैसा ही पार्टनर मिल जाए, आप उसी तरह से टॉर्चर हो रहे हैं,
हैं, उसी तरह से जलील हो रहे हैं, उसी तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो वही फल आपको मिलता है। जैसा बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे। आप किसी को धोखा देंगे तो उसका दिल तो दुखेगा ही, उसकी आंखों से आंसू तो गिरेगा ही। और मान लीजिए वो मुंह से आपको कुछ न कहे, मान लीजिए पार्टनर है आपको मुंह से कुछ न कहे, लेकिन वो अंदर से बद्दुआ तो आपको देगा ही, तो बद्दुआ तो आपको पड़ेगी ही। मान लीजिए हो दिल से कभी कभी न चाहते हुए भी आह निकलती है और ये बद्दुआ निकलती है और इंसान पे पड़ जाती है। तो आप अपने आप को सही रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ कोई बुरे कर्म मत करिए। फिर आती है पैसे की बारी। तो आपने देखा होगा कि कोई सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करता है या रातों रात भी वो अमीर हो जाता है। आपने देखा होगा एक कोई चाय वाला है, शायद डाली चाय वाला, वो बिल गेट्स से मिला और तुरंत फेमस, रातों रात फेमस हो गया। उसके पास गाड़ी बंगले पैसे सब कुछ एक रात में आ गए, एक दिन में आ गए। तो आपको उसको ऐसे ही नहीं मिला, उसने मेहनत करके अपने प्रारब्ध को सुधारा था पहले, तब जाके उसको अब इस समय फल मिला है। तो लोगों को लग रहा है कि वो फेमस हो गया तो आप भी हो जाएंगे। आप नहीं होंगे। अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तब आप फेमस होंगे, चाहे तब आपको मिलेगा, नहीं तो घसीटते रह जाते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, सब पे लोग घसीटते रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। कोई एक दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सबसे बड़ी बात कि आप मेहनत भी करिए तो गधे के जैसा दिशाहीन मेहनत मत करिए कि आप बस मेहनत किए जा रहे हैं। देखिए, मेहनत में अगर टाइम का थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको किस तरह से करना है, कब करना है, कितना टाइम करना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किए जा रहे हैं आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि हाँ, हमको इस दिशा में जाना है, हमको सिर्फ इसी। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, कभी थोड़ा वो भी करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, और उसमें कुछ भी नहीं होता है एक में भी। तो एक या हमेशा प्लान बी भी रखना चाहिए, एक करिए या दो करिए, दो पे एक नहीं सफल हुआ तो दूसरा तो ज़रूर सफल हो जाएगा। तो इस तरह से करिए। तो अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो अगर आपको मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे ही कर्मों का फल है। इस समय हमारा समय सही नहीं चल रहा है। आप मेहनत करिए, हो सकता है कि जब आपके भाग्य में होगा तब आएगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जन्म और मृत्यु जिस तरह से तय है, उसी तरह से हमारी शादी किससे तय है। हमको कितना अमीर बन के रहना है कि कितना हम गरीब बन के रहेंगे, ये भी पहले से तय है। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म करते रहिए, कभी तो फल मिलेगा, कभी तो अपना टाइम आएगा ही। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।